आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज बात होगी कुछ क़ानून के हवाले से और बात होगी, और ये जो व्लॉग है ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्तक़बिल में सियासी जमातों के कारकुनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम सियासी जमात के कारकुन जो कि बहुत ज़्यादा फ़ाल होते हैं। पीपल्स पार्टी में हो तो जाले कहलाते हैं, अगर तहरीक इंसाफ में हो तो टैगर्स कहलाते हैं, और जनाब अगर किसी MQM की अल्ताफ़ साहब की बात पार्टी हों तो वो साथी कहलाते हैं, वफ़ा परस्त कहलाते हैं, कहीं हक़ परस्त कहलाते हैं। तो जनाब उनको लिए बड़ा ख़ास व्लॉग है कि जब आपकी सियासी जमात पे प्रोटेस्ट के लिए निकलती है और आप गिरफ़्तार होते हैं तो आप पर क्या दफ़ात लगती हैं उमूमी तौर पे, यानी आम तौर पे। और इसमें हमने टारगेट किया है गुज़िश्ता दिनों में, 3 दिनों के अंदर 9 FIR कटी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पूरे पाकिस्तान में। तो वो कौन सी दफ़ात हैं जिनके तहत ये जो FIR कटी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या है और ये कब काटी जाती हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है, ये सब बताते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश होगी पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मालूमाती वीडियो है, ज़रूर देखिए एंड तक। तो जनाब जो दफ़ात लग रही हैं तो उनमें जनाब 146, 147, 148, 149 ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं। 186, 131, 341, 427, 505, 337A और 337H, और साथ में सबसे ख़तरनाक दफ़ा 780A जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के तहत लगती है। तो जनाब पहले क्या है, जनाब 146 की दफ़ा पे आते हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 146। उसका मतलब है कि बलवा जमा होना, एहतजाज करना और उसके अंदर हंगामा आराई, और जो बलवा होता है तो वो कहलाता है जनाब 146 और 147। और इसके तहत जनाब ये उस वक्त लगती है आपके ऊपर कि जब आप गिरफ़्तारी हो जाएं किसी की, जैसे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो गई है और उसके ऊपर हंगामा आराई हो रही है। माजी में जब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब आ रहे थे तो उस वक्त भी इस तरह का मामला हुआ था, और जब गिरफ़्तारियाँ हुई थी तो उस वक्त भी 146 और 147 लगी थी। और ये बुनियादी तौर पर जब लोग जमा होते हैं वहाँ थोड़ा सा कराची की लैंग्वेज में हड़ाउड़ी होती है, या लोग जमा होते हैं और थोड़ा सा नारेबाजी होती है, और उसके बाद लोग मुश्तिल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। कोई सड़क पे खड़े हुए बेंच तोड़ देता है, कोई खरीब होर्डिंग पे लात मार के उसको गिरा देता है, कोई शीशा तोड़ देता है, तो उस पर ये बहुत सुकून से लग जाती है 146 और 147। और इसके तहत 2 साल कैद, जुर्माना और ये दोनों सज़ाएँ साथ भी हो सकती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल कैद इसके अंदर, इस ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 146 और 147, 146, 147 के तहत। इसके जनाब 148 और 149 के ऊपर बात कर लेते हैं। जब ममानियत हो जाएँ, मना हो जाएँ कि जनाब लोगों ने नहीं इकट्ठा होना, 144 लग जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई इस तरह की चीज़ हो जाए और रियासत मना कर दें कि आपने जमा नहीं होना है, तो उस पे 149 का इतलाक़ हो जाता है जनाब। और इसके तहत जो क़ानून की जो खिलाफ वर्जी करते हैं और ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, मजमा जमा करते हैं, किसी भी किस्म का मॉब जमा होता है, तो उसके ऊपर खिलाफ क़ानून मजमा लगाने वालों पे जनाब जो है वो 6 माह कैद, जुर्माना और ये दोनों सज़ाएँ होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब 188 पे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 जो है, इसका मकसद ये है कि कोई भी सरकारी हुक्मनामा, उसकी अगर आप जानबूझ के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स, चाहे वो अभी इमरान खान को सज़ा नहीं हुई ताहम उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर भी अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या जैसे माजी में नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई और 2-4 बड़े सियासी रहनुमाओं को सज़ा हुई, और उस सज़ा के बाद आप कोई रैली निकाल रहे हैं या आप उसमें एहतजाज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर 1 माह कैद या 6000 रुपये जुर्माना होगा। इसके बाद बात करते हैं जनाब हम 341 पे। तो ये क़ानून नाफिज करने वाले जो है वो इदारे जो हैं, उनको आप जब फ़राइज़ से रोकते हैं, चाहे आप पुलिस हो, या जैसे कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस और तहरीक इंसाफ वाले लड़ रहे हैं आपस में, तो इसके दौरान ये बहुत सारी लगाई गई हैं। और इसके तहत जनाब आपको जो है वो सज़ा हो सकती है, 1 माह कैद भी हो सकती है आपको, और इसके अलावा आपको ये जुर्माना के साथ भी हो सकती है, मतलब जुर्माना और दोनों से। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो 353 है। अच्छा जनाब, जो 353 है इसके अंदर जो है ऐसा जो है सरकारी अफसरान को अंजामदही से रोकना ही है इसका काम भी, जैसे कि इससे पहले मैंने 341 पे बात की थी। लेकिन इसमें ऐसा करने वालों को 2 साल तक कैद या जुर्माना, ये दोनों सज़ाएँ हो जाती हैं। थोड़ा सा जब एग्रेसिव मोड में आ जाता है तो फिर इसको ले लेते हैं। अच्छा, इसके साथ है जनाब
337H और 337। तो इसके जनाब अंदर जो होता है वो होता है कि जब मुख्तलिफ ज़ख़म वख़म का मैटर हो जाता है तो इसके ऊपर ये दोनों का इतलाक़ होता है। इसमें एक खफीफ़ा कहलाता है एक, और दूसरा जो है वो ज़ाहिरी होता है। इन दोनों के ऊपर होता है और इसकी भी जो सज़ा होती है उमूमी तौर पे जो है वो 5 साल तक या 2 साल तक हो सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब 505A, सबसे इम्पॉर्टेंट दफ़ा ये जी जनाब। ये 505A जो है इसका मकसद ये होता है कि आपने किसी को इश्तियाल दिलाया, कोई भी इदारा हो उसके हवाले से आपने बात की, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी अफसर सिपाही या सेलरमैन को बगावत या अर्तकाब जुर्म करना या किसी तरह उनको अपनी ज़िम्मेदारियों के अंजाम दही से रोकना, मतलब उनको वरगलाना भी इसके अंदर शामिल है। ये है इसकी एक पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट उस वक्त लगती है, ये उसकी बी पॉइंट है, यानी ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट ये है कि अवाम के किसी भी धड़े में खौफ, अफरा तफरी फैलाने की वजह बनना या मुमकिना तौर पर उनको रियासत के ख़िलाफ़ किसी जुर्म के इर्तिकाब करने के लिए उकसाना, ये भी कहलाता है। इसी तरह किसी भी तबके या बरादरी या किसी दूसरे तबके या बरादरी के ख़िलाफ़ इर्तिकाब जुर्म पे उकसाना, उनको मुश्तिल करना। तो अच्छा, एक और एक चीज़ है, याद रहें कि इस केस के अंदर मानसेरा के अंदर एक साहब ने लिख दिया था, एक पड़ोसी मुल्क का नाम जिंदाबाद, तो उन पे भी मुकदमा बना था। इस केस के अंदर 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके बाद है इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के तहत दफ़ात लगती हैं, जिसके अंदर 780 का इतलाक़ होता है। ये इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुसूसी तौर पर तमाम ही रहनुमाओं के ऊपर लग रही हैं। तो जनाब इसके अंदर ये होता है कि इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट में 14 साल कैद और सज़ा मौत भी है, ताहम अभी तक जितनी शिकों पर लगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों या रहनुमाओं को, तो उसमें ज़्यादा सज़ा 5 से 10 साल की कैद है। तो जनाब ये वो दफ़ात हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। अगर हम कराची की बात करें तो 9 FIR हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वो FIR दर्जनों में हैं, और अब तक अदाद शुमार जो जमा हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं, मुख्तलिफ़ सूबों से आए हैं, तो उनकी तादाद, जो गिरफ़्तार लोगों की तादाद है वो 1000 से भी ऊपर है। और सिर्फ कराची की बात करें तो रिपोर्ट्स आई हैं तो सिंध पुलिस की जानिब से जो निकली हैं, तो ज़राए का दावा है कि 270 से ज़ायद अफराद बुध की रात तक यानी 12 बजे तक गिरफ़्तार हो चुके थे। तो ये पूरे वो है, मतलब आप अब निकलें तो ये सोच के निकलें एहतजाज के लिए, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या किसी भी समाजी जमात के, कि अगर आप निकल रहे हैं, सरकार ने मना किया है, तो आपके ऊपर इन दफ़ात के तहत ये सज़ा आपको मिल सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आदाब।